पहली बात यह है, नरेश यादव 2016 में उसने दंगे भड़काए, मलेर कोटला में जाके भड़काए जो पंजाब का एक एरिया है। जब वो सारे दंगे भड़काए तो उसमें उसे एक सज़ा हुई। सज़ा जो हुई वो 2024 में आकर हुई। जब 2024 में उसको सज़ा हो गई, 30 नवंबर 2024 को उनको सज़ा होती है। 5 दिसंबर को उनको जेल भेजा जाता है, दोबारा से उनकी ज़मानत हो जाती है। अगले 12 या 13 तारीख में उनको वापस टिकट दे दी जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, यही आपकी मुस्लिम पॉलिसी है या यही आपकी सरकार चलाने की पॉलिसी है? जिस तरीके से आप पहले कभी किया करते थे, मुझे याद है वो दिन जब अरविंद केजरीवाल जी शुरू में एक ऐसे विधानसभा से एक विधायक बनाने के लिए उन्होंने टिकट दे दिया था, जिस विधानसभा से उनकी बहू ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे, और वो 498A का केस था, दहेज प्रताड़ना का केस था। तो अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी टिकट काट दी थी। आज अरविंद केजरीवाल जी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मुस्लिम्स की कोई भावनाओं को आहत करे, मुस्लिम्स की कोई किताब को जला दे, कोई कुरान के साथ बेहुरमती करे? उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी अड़ जाते हैं इस बात को लेकर के मैं टिकट इनको ही दूंगा। क्या ये सिर्फ वोट की राजनीति पर उतर आए हैं या ये फिर से देश में दंगा कराना चाहते हैं? और मैं तो केवल इनसे ही नहीं, मैं तो इस वक्त तमाम सारी पार्टियों से ये बात पूछना चाहता हूं कि कब तक आप मुजरिमों को टिकट देते रहोगे? ये मुजरिमों को टिकट देना बंद करिए आप, क्योंकि नरेश यादव एक मुजरिम है और मुजरिम को आप टिकट दे रहे हो, तो ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये सिर्फ मामला कुरान का नहीं है। आज किसी ने कुरान के साथ किया है, कल कोई गीता के साथ करेगा, परसों कोई बाइबल के साथ करेगा, अगले दिन कोई ग्रंथ के साथ करेगा। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी समाज से मैं बात पूछना चाहता हूँ, कब तक मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ? कब तक हम मुजरिमों को टिकट देते रहेंगे? कब तक हम मुजरिमों का साथ देते रहेंगे? आज वो मसाफ सियासत कर रहे हैं, वरना 6 महीने पहले महरौली में एक दरगाह टूटी, एक मस्जिद टूटी, वहाँ से ये 2 बार से लगातार विधायक है। किसी मुस्लिम लीडर ने, किसी मुस्लिम नेता ने, किसी मुस्लिम लोगों ने एक आवाज़ तक उठाई कि इलाके का विधायक मौजूद होते हुए उसने एक जबान नहीं खोली, तो तब आप क्या आंखें नहीं खुली? आप शायद भूल रहे हैं, उस वक्त भी असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज़ उठाई थी। नरेश यादव पर कोई किसी ने बात नहीं करी। मैं बता रहा हूँ, आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए। अकेले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि कब तक आप खानगाहों को तोड़ते रहेंगे, कब तक आप जो किसी भी धर्म के लिए बेहुरमती करते रहेंगे। ये हमेशा से हमारे देश में आस मोहम्मद जी वो उन्होंने तमाम जो मस्जिद और दरगाह टूट रही थी वो पूरी दिल्ली की बात थी, लेकिन महरौली से जहाँ से विधायक है वहाँ एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी, 600 साल पुरानी मस्जिद थी, उसको शहीद किया गया। वहाँ एक दरगाह को शहीद किया गया, वहाँ जो जमीन डीटी बताकर बहुत सारे मकान तोड़े गए और सारा बुलडोजर जो मुस्लिम इलाकों में चला। वहाँ की किसी महरौली को लेकर किसी लीडरशिप का कोई बयान नहीं आया। मैं वही कह रहा हूँ कि उस वक्त भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई, और वहाँ पर केवल दरगाहों की बात आज नहीं होगी, केवल मस्जिदों की बात नहीं होगी, केवल कुरान की बात नहीं होगी। आज सवाल है इस देश के अंदर के मुजरिमों को टिकट क्यों? अरविंद केजरीवाल जी, आपको आज चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ बैठकर, और ख़ास करके इस्लाम साहब आपकी बात पर, जो आपने कहा कि मुसलमान अरविंद केजरीवाल ने मुसलमान को भी टिकट दिया। मैं आपकी बात पर यहाँ बैठकर आज चैलेंज कर रहा हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल जी आपने नरेश यादव का टिकट नहीं काटा, अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पर घायलों को आपने सरकारी मदद नहीं दी, जो लोग इस दंगा के पीड़ित हैं, अरविंद केजरीवाल जी अगर आपने इसी तरीके की चीज़ों को और किया, आपके पास 24 तारीख तक का वक्त है। ये चैलेंज है मेरा, 24 तारीख तक आप नरेश यादव का टिकट काटेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी से माफ़ी मांगेंगे, और जहाँ जहाँ आपने मुजरिमों को टिकट दी है वहाँ के किसी भी कम्युनिटी का लोग हो, उनसे आप माफ़ी मांगेंगे, वरना 25 तारीख में आस मोहम्मद कुरैशी निकल जाएगा पैदल। दिल्ली के हर विधानसभा में पैदल यात्रा करूंगा और खोलूंगा तुम तमाम नेताओं के वो कच्चे चिट्ठे जो तुमने किया है। आस मोहम्मद जी, आपके कहने से क्या लगता है आपको
कि ये टिकट कैंसिल हो जाएगा, मैं या अकेला आपके नहीं कहने हूँ। से पार्टी मानेगी? मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ। मेरे साथ दिल्ली की जनता है। दिल्ली की जनता के बीच में मैं अपनी बात को रखूंगा। दिल्ली की जनता से मैं कहूंगा कि मुजरिमों के साथ कब तक, और ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, धर्म पारसी सबके लिए है। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मुस्लिम वोट बढ़ेगा, क्योंकि आप भड़काएंगे मुसलमानों को, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी की बात कर रहे हैं आप। मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मक्के जैसी मुकद्दस जगह पर कसम खाई है कि हम बीजेपी को ना काम करते हैं, ना उनके साथ है, ना उनकी कोई टीम है। उसके बावजूद भी अगर मुझ पे कोई इल्जाम लगाए या कोई भी कुछ भी कहे या मेरे कायद को कुछ भी कहे, तो वो इल्जाम मोहम्मद जी आपकी बात कर रहा हूँ। अगर दिल्ली में मुसलमान वोट बढ़ेगा तो सीधा सीधा बीजेपी को फायदा होगा। मुसलमान को वोट नहीं बांटना है अपना। मैं बताता हूँ उसका तरीका। हमारे पास ईवीएम के अंदर एक बटन हमें दिया गया है, वो संवैधानिक अधिकार है। आप तो नोटा की बात कर रहे हैं, एमआईएम से एमआईएम को उम्मीदवार कर रहे हैं। हमारे एमआईएम के जहाँ उम्मीदवार उतर रहे हैं, तो वहाँ तो आप दो ना हमें वोट तो डाइवर्ट होगा ना। कैसे होगा? क्योंकि जब मुस्लिम वोट आपके पास आधा चला जाएगा, आधा आम आदमी में आप कांग्रेस। नहीं, हमारे पास आधा नहीं आएगा, हमारे पास वोट पूरा आएगा। अगर कोई इंसान इस सोच में बैठा हुआ है कि एआईएमआईएम के पास आधा वोट आएगा, तो वो भूल जाए। पूरा आने के बाद भी नहीं जीतते हैं आप। हमारे पास 100% वोट आएगा, और इस बार दिल्ली में 10 की 10 सीटें हम निकाल कर दिखाएंगे आप। ऐसे तो दावे पहले भी हो चुके हैं आस मोहम्मद साहब, और हम सीटें लेकर भी आए हैं। नहीं, दिल्ली में कोई सीट नहीं मिली आपको। दिल्ली को नहीं मिली सर। मैं वही आपको कह रहा हूँ, हाँ। ऐसे दावों में हमने वोट परसेंटेज अपना बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है? लेकिन आपको तो कहीं बीजेपी की सीट भी जीती है। कहाँ से जीती है? नेहरू बिहार से। हमारी क्या उसमें हमसे चुनाव लड़े आप? नेहरू बिहार पे चुनाव लड़े हम। विधानसभा का कब लड़े? नहीं, नेहरू बिहार निगम का चुनाव तो लड़े ना। निगम का चुनाव छोड़िए साहब, वोट परसेंट की बात है, निगम में तो आप जीते ना। बिहार का आप इस बार हम सीट निकाल रहे हैं, 100% हम सीट निकाल। 2022 के निगम के चुनाव में आपने दावे किए थे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन एक सीट पर भी आप अपना खाता नहीं खोल सके। हमारी वोट परसेंटेज क्या रही थी? लेकिन बीजेपी तो जीती ना। जीत रहे हैं, बीजेपी जीती ना। देखिए, बीजेपी जीत कर हमारा क्या बिगाड़ लेगी? बीजेपी अगर जीत लेगी, वही बात तो है ना कि आप भी बीजेपी काम कर रहे हैं। नहीं, हम बीजेपी के लिए कहाँ काम कर रहे हैं? आप बताइए ना। जिस जगह पर हमने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए, वहां पर भी बीजेपी जीती है। ऐसी बहुत सारी जगह है। लेकिन अगर आप ऐसे बरगलाएंगे इस मामले को उठा के, तो इससे ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट डाइवर्ट होगा तो बीजेपी जीतेगी। मैंने केवल मुस्लिमों की बात नहीं की, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात कर रहा हूँ। हम किसी मुस्लिम को छोड़ने वाले नहीं है। नहीं, अगर आप 90 लाख रुपए की आप बात करेंगे तो ये मुद्दा मुस्लिमों को, हिंदू मुस्लिम को ना होगा, बल्कि मुस्लिम का और उसका हो जाएगा मुद्दा। आज भी मुद्दा केवल मुस्लिम का नहीं है, आज भी मुद्दा हर समाज के हर वर्ग का है। मेरा सवाल आज भी समाज के हर वर्ग से है। मैं आज भी समाज के हर आदमी से ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप मुजरिम कल आप अगर किसी एक का मुजरिम मानते हैं उसे, तो कल वो दिन दूर नहीं है जब आपके साथ भी कुछ होने वाला। आस मोहम्मद जी, कहीं ऐसा तो नहीं कुरान मुक़द्दस का नाम लेकर और रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर, जिसको ईश्वर कहा जाता है, वाकई दुनिया जानती और मानती है, अपनी आस्थाएं होती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कुरान पाक का नाम लेकर आप अपनी पार्टी में बहुत बड़े और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी सीट लाना चाह रहे हैं? मेरी पार्टी के लोग शामिल हो, क्योंकि आपको ये ऑप्शन मिल गया ना सर। मैंने ये नहीं कहा कि केवल मेरी पार्टी के लोग शामिल हो, कहता कोई नहीं है सर। समाज का हर वर्ग का साथ चाहिए। दिल्ली में समाज के हर वर्ग का साथ चाहिए, समाज के हर आदमी का साथ मुझे चाहिए। अगर 24 तारीख तक अरविंद केजरीवाल इसको वापस नहीं करते हैं, तमाम समाज से माफी नहीं मांगते हैं, तो 25 तारीख को आस मोहम्मद कुरैशी निकल पड़ेगा। तमाम समाज का साथ चाहिए, पूरी दिल्ली का साथ चाहिए, और हो सके तो पूरे भारत का साथ चाहिए। मुजरिम अब बर्दाश्त नहीं होगा।